बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरसलान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ब्लॉगर के रिलेटेड, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लॉगर के अंदर आप अपनी पोस्ट इसको किस तरह से लिख सकते हैं। लाइक अगर आपकी वेबसाइट उर्दू के रिलेटेड है, आप अपनी पोस्टर को उर्दू में टाइप करके उसको आर्टिकल्स को अपलोड करते हैं, तो उसके अंदर जब आप कोई भी आर्टिकल्स लिखते हैं तो जो ब्लॉगर के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होते हैं उस फ़ॉन्ट में उर्दू की पोस्ट लिखी जाती है, तो हमें जो उसकी स्टाइलिश होती है वो बहुत ही अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए हम जमील लोडी फ़ॉन्ट्स को अपने ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक कोडिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इस कोडिंग के ज़रिए आप जो है ब्लॉगर की पोस्ट को लिख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं आई, लेकिन मैंने कंप्लीट उसमें गाइड किया था। उसकी जो मेन रीज़न यही है कि जब भी कोई यूज़र आता है, कोई वीडियोज़ को देखता है, तो वीडियोज़ को जब वो स्किप करके देखता है तो उससे यही मसला पैदा होता है कि वो जो स्टेप्स होते हैं उसको स्किप कर देते हैं। तो उसके बाद वो नीचे कमेंट्स कर देते हैं, लाइक का जो है, अब मैं आपको क्या बताऊँगा जो है किस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो चलो छोड़ो इस बात को, हम तो अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की जानिब आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है दोबारा से आपको बताऊँगा किस तरीके से आपने जो ये फ़ॉन्ट्स होते हैं किस तरह से आपने लगाना है जमील लोडी का। तो इसके लिए जो मैंने कोडिंग दी थी वही कोडिंग को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैंने इसमें यहाँ पर ये हमारे पास पोस्ट पड़ी जिसमें हमने लिखा था राइट अ ब्लॉगर पोस्ट इन उर्दू। ठीक है, ये हमने ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसके अंदर मैंने कोडिंग दी थी। अब यहाँ पर देखें सिंपली आपको कितनी मैंने सिंपल हाईलाइट करके ये दी हुई है कोडिंग। ठीक है, इसी कोडिंग को अब मैं आपको दोबारा यहाँ पर इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ। लाइक इसको मैंने यहाँ पर किया कॉपी। ठीक है, ये इसको देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं दोबारा बैक चलता हूँ और यहाँ पर एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक न्यू पोस्ट क्रिएट की। अब सिंपली आपने करना है क्या है, लाइक यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ सिंपली लिख लेता हूँ मेरा। इससे पहले हम यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा नाम अरसलान है। ठीक है, मेरा नाम अरसलान है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो फ़ॉन्ट आ रहा है वो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ रहे हैं जिसके ब्लॉगर के जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर चेंज करना है तो आप यहाँ पर इस पर चेंज भी कर सकते हैं। जो ब्लॉगर ने हमें यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट वगैरह दिए हैं उसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पर देखें, आपने जो मैंने फ़ॉन्ट आपको दिया था, यानी कि वो भी मैंने जो कोडिंग कॉपी किया है उसको आपने इसके अंदर किस तरह से इंस्टॉल करना है। अब आपको यहाँ पर देखें, जहाँ पर जो फर्स्ट में आपको यहाँ पर एक पेंसिल का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ टैब नज़र आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपके पास दो टैब ओपन होकर आते हैं। लाइक का एक है हमारे पास HTML व्यू और दूसरा हमारे पास है कंपोज व्यू। कंपोज व्यू में क्या होता है कि जो भी हम अपना जो भी डेटा लिखते हैं, जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो इसमें नज़र आते हैं। और HTML व्यू में क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट के अंदर जो डेटा होता है वो कोडिंग की शक्ल में जाता है। लाइक अगर हम जो भी कोडिंग बनाते हैं, जो भी हम डेटा लिखते हैं वो कोडिंग के ज़रिए हमें गूगल के थ्रू भेजना होता है। इसलिए जो है इसको हमने HTML व्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा था मेरा नाम अरसलान असलम है। ठीक है, अरसलान है। अब यहाँ देखिए इसमें दो पैराग्राफ आ गए। देखिए एक पी टैग स्टार्ट हो रहा है, पी टैग क्लोज आ रहा है, यानी कि ये जो टैग्स है वो पी टैग है। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के इस जो टैग है इसको आपने एंटर कर लेना है, इसको नीचे ले जाना। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 लाइन्स आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब ये फर्स्ट लाइन आएगी, इसके अंदर आपने जो है जो अपनी कोडिंग की होगी इसको आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, अभी मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर देखें इसको मैं कंपोज व्यू पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें आप देख सकते हैं जमील नूरी फ़ॉन्ट हमारा जो हमारे पास होता है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। कितना ईजी था, आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल ना, आप लकीर के फ़कीर हैं वो, आपको मैं आप क्या कहूँ। ठीक है, सिंपली अगर यहाँ पर देखें आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें किस तरह से ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।